पे अभी PCS का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये देकर SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना उतना तो आपका पूरा फीस था और आज देखिए JEE निकाल लिया, JEE मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब देके करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। और हमारा पूरा ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस की वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही ख़राब किए हुए हैं सब कुछ, नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है ना कमाएं ना कमाए दें। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से, एक साल में अगर अनुमानन बताना हो? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं जो मतलब क्या वेटिंग में चलता है आपका ऑनलाइन जो पढ़ाई? अच्छा, 15 मिलियन। ओके। तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है, उस पर एक बच्चा कहीं 2 बैच लिया होता है, कहीं जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में क्योंकि 4-5 साल लगा तो हम भी देखे थे जब, तो आप गए किए थे। हाँ। वो एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 10,000, 5,000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000। तो कोई कहानी आसपास में कि खान साहब का इतना मतलब इतना बड़ा बैच हो गया है कि एवरेज फीस कर लो, थोड़ा घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? अब जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल वाले टीचर भी खुश रहेंगे, आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी। महंगी गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की मोटरसाइकिलों ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है, हम खुश हैं उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रो के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था अभी, उसका बिहार पुलिस में हुआ है, वो उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बढ़ जात के हैं। तो हम कैसे, क्या मतलब है? कहा सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो गाँव वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई जात के होकर हाई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सर ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी 2 को ट्रक आ जाएगी ना, तो मालिक गरियाने लगता था, जल्दी उतार जल्दी उतार। तो मुँह पे गमछा बांध के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, और वही में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये सवाल नहीं आता कि आए अमीर, कोई मना थोड़ी अमीर से कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े कुछ BMW कोई आ रहा है ना, ये सब तो हमने अब कुछ आ जाएगा उतना, 50,000 लेकिन के बीच में BMW वाला कितने कुछ आ जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। वो अच्छा जो BMW से आ रहा है उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी? अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं, और सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की, 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज़ होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल देकर देखिए हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहाँ से अगर हम 200 की चीज़ को 2,000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है आएंगे यहाँ, तो उस जगह पे खड़े होकर आप तब वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब ये महंगी फीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग, तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर। तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए, क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए, उसको उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं,
आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए थे क्वेश्चन आ गया। इससे ज़्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिल के। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, वो सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे। तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे? उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही मैंने तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है? अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए। उसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज़ है कि देखिए, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे ज़िंदगी का सब कुछ छीना बदले में। फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज़ में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। मैं हमारी फील्ड का कहता हूँ, इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछे कि आपको हिंदी लिखना आता है, वो कहते हैं नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने और हिंदी नहीं लिख पाते, कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा अब इससे ना सोचिए क्या वो होगा। ना हिंदी बोलना आता है, ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए गिनती सुना दो, वही बचपन सुने हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कह दीजिएगा तो भड़क जाता है। अरे पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है, काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? फिर एक एग्जांपल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। भाई पढ़ाई बेसिक चीज़ है, ज़रूरी होती है। लेकिन आप बताइए, कोई इंसान PG कर लिया है, PhD कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। आज कोई लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको, अगर थोड़ा कमियाँ भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान देके उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या, हमें पता है कि अगर ये अधिकारी बन के अपने गाँव में गई ना जाने कितनी लड़कियाँ पढ़ के आगे बैठेंगी।